एक थाने में तैनात दरोगा के लिए एक गैंगस्टर की पत्नी से प्यार हो जाता है और उनके ऊपर इश्क का भूत सवार होने लगता है। तब वो विवेचना का बहाना करके गैंगस्टर की पत्नी के लिए बार बार फोन करते हैं और एक बार नहीं दिन में कई बार फोन लगाते हैं और घंटों उस महिला से बात किया करते हैं। लेकिन एक दिन तो दरोगा जी ने हद ही कर दी और उस महिला से पूछने लगे कि करवा चौथ तुमने किसके साथ मनाई और किसके लिए व्रत रखा था। ये बात उस महिला के लिए जब नागवार गुजरती है तब वो महिला ये बात अपने पति गैंगस्टर के लिए बताती है। ये बात सुनकर के पत्नी की मुख से वो गैंगस्टर आग बबूला हो जाता है और तुरंत उस दरोगा के लिए फोन लगा देता है। फिर दरोगा और उस गैंगस्टर के बीच में काफी कहा सुनी हो जाती है, तू तू में गाली गलौज भी हो जाता है। फिर ये ऑडियो जो रिकॉर्डिंग होती है वो सोशल मीडिया पर चारों तरफ वायरल हो जाती है और फिर ये खबर आला अधिकारियों तक पहुंच जाती है। आला अधिकारी चाहे वो जिले का एसएसपी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे डीआईजी हो, सभी तक ये जब खबर पहुंचती है तो फिर ये मामला यहीं तक नहीं रुकता, आगे तक बढ़ जाता है। फिर इसमें क्या मोड़ आता है ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना इसी उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है कानपुर। कानपुर में एक हनुमंत विहार थाने का एक इलाका पड़ता है जिसमें चांदपुर निवासी राहुल पटेल जो बिल्डर का काम किया करते थे, इसी इलाके के रहने वाले जरौली में रहने वाले गैंगस्टर गोपाल सचाना ने भी राहुल के साथ में पार्टनरशिप की थी और ये दोनों मिलकर के बिल्डर का काम किया करते थे। इनका मां अंबे के नाम से इसी इलाके में एक ऑफिस भी बना हुआ था जहां से ये बैठ करके प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे थे। इन दोनों का काम बड़े अच्छे से चल रहा था। तभी सनगमा के पास में एक प्लाट को लेकर के राहुल और गोपाल सजाना के बीच में विवाद बन जाता है। जब ये विवाद काफी आगे तक बढ़ जाता है तब एक दिन 8 अक्टूबर 2024 को हनुमंत विहार सब्जी मंडी के पास गोपाल सचाना अपने साथियों के साथ काले रंग की स्कॉर्पियो में बैठ करके जब आया और इधर से जो राहुल था वो भी थार में बैठ करके आया, तब गोपाल सचाना ने थार को रुकवाया और गोपाल सचाना ने जैसे ही थार को रुकवाया तो राहुल उस थार से नीचे उतर करके आया। तब दोनों के बीच में तू में होने लगी और काफी बहस हद तक बढ़ गई और उन दोनों के बीच में विवाद बढ़ गया। ये विवाद को देखते हुए वहां पर बहुत सारे लोग एकत्र हो गए। फिर राहुल उसके पास से हट करके अपनी थार में जाकर के बैठ जाता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। उसी बीच गोपाल ने उस पर राहुल पर फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग की आवाज जैसे ही लोगों ने सुनी तो फिर वहां पर अफरा तफरी का माहौल बच गया। राहुल ने जो फायरिंग की थी वो उसके राहुल के तो नहीं लगी थी, लेकिन शीशा के नीचे से होती हुई वो गाड़ी की डैशबोर्ड में जाकर के घुस गई। उसी वक्त राहुल जो था वो एक तहरीर लिखवाता है और तहरीर लिखवाने के बाद में हनुमंत विहार थाने में वो तहरीर देता है जिसमें पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की और उसी के खिलाफ नहीं बल्कि उसके जो दो साथी और थे उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। एक अमन सचाना है, दूसरा सनी उमराव है और गोपाल सचाना, इन तीनों के खिलाफ पुलिस जो थी थाने में एफआईआर दर्ज कर लेती है। जब इनके बीच में विवाद के बाद जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तब इस केस की विवेचना थाने में तैनात अभिनव चौधरी दरोगा जी के लिए दी जाती है। फिर वो दरोगा जी उसी गोपाल सचाना की पत्नी के लिए फोन लगाते हैं विवेचना का बहाना करके और विवेचना का जब बहाना होता है तो वो काफी देर तक उस महिला से बात करते रहते हैं। दिन में एक बार नहीं 2-4 बार वो उसकी पत्नी को फोन लगाते थे दरोगा जी और फिर उससे हालचाल पूछते थे। दरोगा जी ने बताया तो ये जाता है कि हर प्रयास अपना लिया था कि पत्नी को अपने तरफ करने के लिए, अपनी तरफ मोहित करने के लिए, लेकिन एक दिन तो दरोगा जी ने हद ही कर दी और वो उस महिला से पूछने लगे कि तुम करवा चौथ किसके साथ मनाओगे और तुमने करवा चौथ का व्रत किसके लिए रखा है। अब इधर गोपाल सचाना जब अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनता है तो वो काफी आग बबूला हो जाता है, तुरंत दरोगा के लिए फोन लगा देता है अभिनव चौधरी के लिए। अभिनव चौधरी जैसे ही फोन उठाता है तब गोपाल और अभिनव चौधरी के बीच में तू में होने लगती है, गाली गलौज होने लगती है। तब गोपाल सचाना कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई तुझे हमारी पत्नी को फोन लगाने के लिए? क्या तेरे घर में माँ बहन नहीं है? तू अगर करवा चौथ की कल पूछ रहा था कि किसके साथ मनाई है तो तू आ जाता, तेरे साथ मना लेती, तू क्यों नहीं आया?
अगर तूने इस तरह से अगर फोन लगाया हमारी पत्नी को तो फिर देख लेना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तब दरोगा उसे धमकी देता है कि तू क्या कर लेगा, मेरा जो कुछ तुझे करना है वो कर ले और मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। ये बात बड़े जोरों शोरों से वायरल हो जाती है। ये ऑडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होती है और ये बात फिर आला अधिकारियों तक पहुंच जाती है। फिर ये खबर जब न्यूज मीडिया पर वायरल होती है तब एक पत्रकार ने उस गोपाल की पत्नी से पूछा कि आखिर दरोगा ने तुम्हारे साथ क्या बदतमीजी की। तब वो महिला कहती है कि दरोगा विवेचना का बहाना करके दिन में 4-5 बार मुझे फोन लगाता था और 1-1 घंटा बात किया करता था, और फिर मैं जब इसका विरोध करती तो मुझे वो धमकी दे देता था, लेकिन उसने मेरी एक बात नहीं सुनी। और एक दिन मुझे उसने थाने में बुलाया तो मुझे और मेरे बेटे के लिए पूरी रात थाने में बिठा रखा और उसने मेरा हाथ भी पकड़ा था। ये आरोप गोपाल सचाना गैंगस्टर की पत्नी ने उस दरोगा पर लगाया था। फिर उसी गोपाल के वकील हैं, वो कहते हैं कि हमने आईजी, डीआईजी यानी बड़े बड़े जितने अधिकारी हैं सभी के लिए लिखित में प्रार्थना पत्र दिया है और जो रिकॉर्डिंग है दरोगा की वो पेन ड्राइव में रिकॉर्डिंग करके भी हमने अधिकारियों को दी है। अगर अधिकारी इस बात को अगर नहीं सुनते हैं तो हम पीड़िता को लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय में पेश होंगे और इस दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत सभी हैं। इधर गोपाल सचाना के वकील ने बताया कि इस संबंध में डीजीपी कानपुर, पुलिस कमिश्नर और डीसीपी साउथ को लिखित प्रार्थना पत्र दिया है। इसी के साथ कॉल रिकॉर्डिंग भी पेन ड्राइव में हमने दी है। वकील ने बताया कि दरोगा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जरूरत पड़ी तो पीड़िता को हम मुख्यमंत्री कार्यालय में भी पेश करेंगे। डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा ने बताया कि गैंगस्टर दरोगा को फंसा रहा है। 18 अक्टूबर को उसने थाने में आने की जो बात कही थी तो हमने सीसीटीवी कैमरे उस थाने के सभी चेक करवाए थे, लेकिन उसमें ये कोई भी बात हमको नहीं मिली। एडिशनल पुलिस कमिश्नर हरीश चंद्र ने बताया कि कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल भारती ऐसे भ्रष्ट पुलिस कर्मियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करेंगे और इनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो महिलाओं के प्रति और बच्चों के प्रति और जनता के प्रति जो दुर्व्यवहार कर रहे हैं इन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाएगा। तो साथियों बताते तो ये हैं कि पुलिस जो है वो गोपाल सचाना के ऊपर कार्रवाई करने की बात कर रही है, जो उनके बीच में तू में हुई थी फोन के द्वारा, और उस दरोगा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि गोपाल सचाना की पत्नी ने हर अधिकारी के लिए लिखित पत्र दिया है, लेकिन पुलिस दरोगा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और जो भी कार्रवाई करने की बात कर रही है वो केवल गोपाल सचाना के प्रति कर रही है। तो साथियों इसमें किसकी गलती है? क्या दरोगा को ऐसा करना चाहिए था कि उसकी पत्नी को बार बार फोन करना चाहिए था? कानून सबके लिए बराबर होती है। अगर दरोगा अपनी वर्दी का दुरुपयोग कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसे विवेचना करनी चाहिए थी। किसी की बीवी बच्चों के प्रति कोई गलत बात करने का अधिकार कानून ने उसे नहीं दिया है। अगर वो गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन पुलिस को लेनी चाहिए और प्रशासन को लेनी चाहिए। तो साथियों ये घटना सुना करके हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, ना किसी को भावुक करना है। हमारा उद्देश्य केवल आपको जागरूक और सतर्क करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।